नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूं BFSI करे 24/7 के इस प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है अंकुर गोस्वामी, बैंकिंग प्रोफेशनल एंड कोच। दोस्तों, एक आपने थंबनेल देख रहे होगे, बहुत क्लियर लिखा है कि एक्सिस बैंक का नोटिफिकेशन आया हुआ है, रिक्रूटमेंट है और वो भी मैनेजरियल पोजीशन के लिए है, मतलब डिप्टी मैनेजर के लिए। सैलरी देख रहे होगे 40 से 45 हज़ार है सैलरी पर मंथ और इंसेंटिव्स है 60,000 तक। तो ये रियलिटी है, सच्चाई है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले आज ये जो अपॉर्चुनिटी आ रही है ये है एक्सिस बैंक में डिप्टी मैनेजर पोजीशन के लिए, और जो काम होगा वो रिलेशनशिप मैनेजर होगा। देखो यार, ये वीडियो थोड़ी सी बहुत समझदारी वाली वीडियो होने वाली है। बहुत कुछ मैं आपसे बात करने वाला हूं, तो मैं चाहता हूं कि कुछ और मेरी कोई और वीडियो देखो ना देखो, ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। आई कैन बेट आपको बहुत सारे चेंजेस आपके अंदर आपको समझ में आएगा, बहुत सारी रियलिटी से आप रूबरू कर पाओगे। तो चाहे आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस हो, एक बार इस वीडियो को टिक कर देखना। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों, ये जो वीडियो है, ये जो जॉब अपॉर्चुनिटी की मैं बात कर रहा हूं ना, ये एक्सपीरियंस वालों के लिए है। लेकिन अगर आप फ्रेशर हैं, हार मत मानिए, आप मुझसे कनेक्ट होइए। मैं डेली हर फ्राइडे सैटरडे को मैं सेशंस लाता हूं करियर गाइडेंस का, तो इस बार भी मैं लेके आ रहा हूं। आप मुझसे कनेक्ट होइए, मुझसे सेशन ज्वाइन करिए। जूम पे सेशंस होते हैं बेसिकली, आप ज्वाइन करिए। यूट्यूब पे भी होता है वो सेम सेशन पैरेलल। तो आप मुझसे ज्वाइन करिए, कनेक्ट करिए, और कुछ भी कंसर्न है दोस्त, अपने कंसर्न को क्लियर करिए। एंड रही बात फ्रेशर्स की, तो फ्रेशर्स के लिए मैं रोज कोई ना कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज लाता रहता हूं, वॉक इन इंटरव्यू डायरेक्टली। पहले मैं अप्लाई करने वाला लाता था, लेकिन अब वॉक इन इंटरव्यू है, क्योंकि अप्लाई करने वाले में हो रहा है, नहीं हो रहा, कुछ लोग कॉल आ रही है, कुछ लोगों को नहीं आ रही है। इससे बेस्ट है कि वॉक इन इंटरव्यूज में जाइए, आप प्रिपरेशन करके और इंटरव्यू दीजिए। नाउ बात करते हैं जो लोग ऑलरेडी वर्किंग हैं। आपके पास दोस्तों अगर मिनिमम 6 महीने का एक्सपीरियंस है ना, मिनिमम 6 महीने का एक्सपीरियंस किसी भी वर्टिकल में, किसी भी इंडस्ट्री में। अब सबसे पहले वो लोग जिनको एक्चुअली में प्रॉब्लम हो रही है अपने करंट वर्क में, जो भी करंट कंपनी है, करंट काम कर रहे हो आप, वहां पे आपको लग रहा है यार ग्रो नहीं कर पा रहे, आपको लग रहा है सर हमारा प्रमोशंस नहीं हो रहे, इंक्रीमेंट्स नहीं हो रहे, आप स्टक हो चुके हो। मिनिमम 6 महीना काम किया है, कम से कम 6 महीना तो काम किया ही है, चाहे सेल्स में है, चाहे टीचिंग में है, चाहे किसी भी वर्टिकल में आपने काम किया है। अगर ऐसा सिचुएशन है दोस्तों, तो ये जो वीडियो है, ये सेशन है, ये आपके लिए है। एंड तक जरूर देखना, वाकई में ऐसी अपॉर्चुनिटी बताऊंगा जिससे आपको एक अच्छा करियर की शुरुआत आप कर सकते हो। ठीक है, अगर आप, मैं कहूंगा कि आप ऑलरेडी काम कर रहे हो, लेकिन आपकी सैलरी वगैरह 30-35 हजार मिल रही है और आपको लगता है ठीक ठाक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, तो आप ये वीडियो स्किप कर दीजिए, राइट। लेकिन अगर सैलरी 30 से भी कम है और कुछ स्कोप नहीं दिख रहा है, आगे का फ्यूचर नहीं समझ में आ रहा है, बहुत कंफ्यूजन है, तो देखना जरूर। चलो बात करते हैं। अगर आप कहीं ना कहीं स्टक हैं, तो दोस्तों एक्सिस बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर, ये रिलेशनशिप मैनेजर एक्चुअली एक काम होता है, प्रोफाइल होता है, रिलेशनशिप मैनेजर का प्रोफाइल है जो अपॉर्चुनिटी निकली है। अब आप बोलोगे सर यहां तो डिप्टी मैनेजर लिखा है, तो दोस्त डिप्टी मैनेजर ग्रेड होता है, ये एक पोजीशन है, ये एक डेजिग्नेशन है। डिप्टी मैनेजर का ग्रेड मिलेगा आपको, और आपका जो काम रहेगा रिलेशनशिप मैनेजर का काम रहेगा आपका। रिलेशनशिप मैनेजर क्या करता है, अब एक चीज और बताऊंगा, यहां पे एक थोड़ा सा ट्विस्ट आता है कि अगर दोस्तों आप जॉब तो कर रहे हो कहीं ना कहीं, लेकिन आप ग्रो नहीं कर पा रहे, आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप स्टक हो चुके हो, सैलरी, इंक्रीमेंट्स, प्रमोशंस, बहुत सारी चीजें हैं जो आप जिसका हिस्सा नहीं बन पा रहे हो, लेकिन अब आप बैंक में आना चाहते हो, बैंक में करियर बनाना चाहते हो, ये एक्सिस बैंक वाला ये ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हो। लेकिन याद रहे, अगर आप को पता है कि सर मैं सेल्स कर सकता हूं, अगर आपको लगता है कि आप सेल्स कर सकते हो, सेल्स सीख सकते हो, अगर नहीं आता सेल्स कोई बात नहीं, सेल्स सीख सकते हो, तो भी आप टिके रहिएगा। अगर आपको कहीं से भी लगता है धोखे से भी कि सर मुझे बैंक ज्वाइन तो करना है लेकिन मुझे सेल्स नहीं करना, तो आप ये अभी वीडियो भी स्किप कर दीजिए, और बैंक में जाने का अगर आपका कोई ख्वाब या फिर बैंक में जाने का आपका कोई प्लान है, उसको भी ड्रॉप कर दीजिए। क्योंकि अगर बैंक में आप नौकरी करते हो, मैं बात कर रहा हूं ब्रांच बैंकिंग की, अगर ब्रांच बैंकिंग में अगर आप काम करते हो या प्लानिंग कर रहे हो कि आपको ब्रांच बैंकिंग ज्वाइन करना है, तो आई वुड सजेस्ट गाइस, आप लोग सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन अगर मैं बात करूं, कोई कैशियर है, कोई सर्विस में है, कोई ऑपरेशंस मैनेजर है, इवन कोई ब्रांच मैनेजर है, हर एक प्रोफाइल पे सेल्स एक बहुत बड़ा मैंडेटरी
रोल होता है, सबको सेल्स करना होता है। तो ब्रांच बैंकिंग में याद रखिएगा सेल्स बहुत जरूरी है। यहां पे आपको रिलेशनशिप मैनेजर का प्रोफाइल मिलेगा, डिप्टी मैनेजर का ग्रेड मिलेगा, सेल्स करना ही करना है, ठीक है, इवन पहले दिन से करना है। चलिए अब क्या है, कैसे होगा सर? चलो सब रेडी हो गया, मैं सेल्स कर लूंगा, मुझे बैंक में कोई दिक्कत नहीं है, मैं काम कर लूंगा, मुझे आगे बढ़ना है, अगर ये सारी चीजें हैं तो चलो बात करते हैं। अब समझना दोस्तों कि ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम की मैं बात कर रहा हूं ना, ये रिलेशनशिप मैनेजर के लिए आपको ट्रेन किया जाएगा। एंड हाँ, एक चीज और याद रखिएगा, ये हालांकि फ्री नहीं है। मैं अपने सेशंस में फ्री में वॉक इन इंटरव्यूज देता हूं, फ्री में आपको पूरी तरह से ट्रेन करता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं जरूरी नहीं कि वो फ्री वाली चीजें पूरा फुलफिल करे जो एक इंसान को चाहिए। इसीलिए कुछ पेड प्रोग्राम्स हैं, बट पेड प्रोग्राम है, ये कोई कोर्स नहीं है। मैं पहले बता रहा हूं, इसको कोर्स मत बोलना यार, ये कोई कोर्स की बात नहीं कर रहा, पेड प्रोग्राम की बात कर रहा हूं, जहां पे आपको पहले इंटरव्यू टेस्ट क्लियर करना है, फिर इंटरव्यूज देना है, इंटरव्यूज देने के बाद तब आपका ट्रेनिंग स्टार्ट होता है। मैं एक एक करके अच्छे से सब कुछ बताऊंगा, ठीक है, लेकिन उसके पहले आप ये देख लो यार कि जो रिलेशनशिप मैनेजर होता है उसका काम क्या होता है। रिलेशनशिप मैनेजर काम बहुत सिंपल है। आपका ब्रांच में अलॉट किया जाएगा, उस ब्रांच में कुछ पोर्टफोलियो आपको दिए जाएंगे, आपको उन कस्टमर से कनेक्ट करना है, कस्टमर से बातचीत करनी है, कस्टमर से डील करना है, उनको कस्टमर को बेस्ट टू बेस्ट जो प्रोडक्ट्स होते हैं, बैंकिंग के सर्विसेज होते हैं, वो आपको देना है, कस्टमर की जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है। और एट द एंड इतनी मशक्कत क्यों कर रहे थे, क्या वजह है इतनी मशक्कत करने का? एक सिंपल वजह है जिसे हम कहते हैं एट द एंड आपको सेल्स करना है, उनको कोई ना कोई प्रोडक्ट उनको पिच करना है। तो ये काम होता है रिलेशनशिप मैनेजर का, रिलेशनशिप बिल्ड करके रखना है, प्रॉपर उनके साथ फॉलो अप लेते रहना है। ये इवन रिलेशनशिप मैनेजर एग्जिस्टिंग जो कस्टमर होते हैं उनके साथ भी डील करेंगे, और जो न्यू कस्टमर हैं उनके साथ भी डील कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। टू बिकम रिलेशनशिप मैनेजर, डिप्टी मैनेजर इन बैंक, इट माइट टेक 3 साल से 6 साल। क्लियर लिखा है कि रिलेशनशिप मैनेजर बनने में एक बैंक में 3 साल से 6 साल लग जाते हैं ऑन एन एवरेज, राइट? 3 साल। डिप्टी मैनेजर कैसी पोजीशंस होती है? सबसे पहले बैंक में जब आप एंटर करते हो तो आपको ऑफिसर लेवल पे एंट्री करते हो या एग्जीक्यूटिव लेवल पे करते हो, उसके बाद सीनियर ऑफिसर या सीनियर एग्जीक्यूटिव, उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर, राइट? कहीं कहीं पे असिस्टेंट मैनेजर 2 भी होता है, असिस्टेंट मैनेजर 2। देन उसके बाद आता है कौन सी प्रोफाइल? डिप्टी मैनेजर की प्रोफाइल। अब यहां पे लिखा है 12 महीने में पीबीआरएम का, या पीबीआरएम में बताऊंगा क्या होता है, जो हमारा एक्सिस बैंक का ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसमें आप 12 महीने की ट्रेनिंग के साथ आप बड़े आसानी से आपको डिप्टी मैनेजर की ग्रेड मिल जाएगा विद द प्रोफाइल ऑफ रिलेशनशिप मैनेजर। अब ये पीबीआरएम क्या होता है इसके बारे में मैं समझाऊंगा, ठीक है, इसके बारे में समझाऊंगा, लेकिन उसके पहले समझिए अगर आप रिलेशनशिप मैनेजर बनते हैं तो ग्रोथ स्ट्रक्चर क्या है। दोस्तों हवा में बातें नहीं करनी है, रिसर्च करिए, और दिस इज द बेस्ट पार्ट टू डू योर रिसर्च, जहां पे मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। रिलेशनशिप मैनेजर, अगर आप डिप्टी मैनेजर के तौर पर रिलेशनशिप मैनेजर बनते हैं तो आपकी सैलरी ऑन एन एवरेज, मैं एक्सिस बैंक इस प्रोग्राम की बात नहीं कर रहा, ऑन एन एवरेज सैलरी क्या होती है? जो सैलरी होती है 25,000 से 50,000 के बीच में सैलरी होती है। आप क्या बनोगे? आप बनोगे डिप्टी मैनेजर, रिलेशनशिप मैनेजर एक्सिस बैंक में, और आपकी सैलरी होगी 40 से 45,000 के आसपास, ठीक है। अब ये आपकी प्रोफाइल होगी। यहां पे जो कस्टमर आपको मिलेंगे वो कस्टमर कैसे होंगे? कस्टमर जो मिलेंगे आपको, जनरली एक जो कस्टमर मिलते हैं 50,000 से लेके 3 लाख महीना कमाने वाले लोग यहां पे होते हैं, ठीक है। वो कस्टमर आपको मिलते हैं जिनसे आपको डील करना होता है। इसके बाद जब आप यहां से प्रमोशन आपका होता है तो आप बनते हो रिलेशनशिप मैनेजर, लेकिन आपका ग्रेड क्या होता है? मैनेजर हो जाता है। यानी कि आप किस तरह के कस्टमर से डील करोगे? हायर टिकट साइज क्लाइंट्स, वो क्लाइंट, वो कस्टमर जो थोड़े से बड़ी प्रोफाइल होती है, जिनकी जो महीने की जो सैलरी होती है या इनकम होती है वो 3 लाख से ज्यादा होती है, ऐसे कस्टमर से आप डील करने वाले हो। यहां पे जो मैनेजर्स होते हैं, जो आरएम्स होते हैं, रिलेशनशिप मैनेजर, उनकी सैलरी क्या होती है? 50,000 से 1 लाख या उससे भी ज्यादा हो सकती है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। जब आप मैनेजर ग्रेड से प्रमोट होते हैं तो क्या होता है? आप बनते हैं रिलेशनशिप मैनेजर ही बनेंगे, लेकिन आपका जो ग्रेड होगा वो होगा सीनियर मैनेजर, ठीक है। रिलेशनशिप मैनेजर काम रहेगा, लेकिन ग्रेड आप प्रमोट हो गए, सीनियर मैनेजर बन गए। अब यहां पे किससे डील करोगे? जो कस्टमर होंगे वो होंगे आपके वीआईपी क्लाइंट्स, HNI बोलते हैं, हाईली नेटवर्थ
इंडिविजुअल क्लाइंट्स बोलते हैं इनको, आप उनसे डील करने वाले हो। सैलरी क्या होती है यहां पे? सैलरी होती है 1 लाख रुपए से ज्यादा महीने की सैलरी है। ये मैं आपको इंसेंटिव नहीं बता रहा, ये सिर्फ सैलरी बता रहा हूं, प्लस इंसेंटिव्स भी होती है। तो 1 लाख से ज्यादा सैलरी होगी। अब ये रिलेशनशिप मैनेजर जो आप यहां पे सीनियर मैनेजर हो, यहां से जब आप प्रमोट होते हो, आप अच्छा काम कर रहे हो, आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, तभी आपको प्रमोशंस मिलते हैं। जब आप यहां से प्रमोट होते हो तो आप रिलेशनशिप मैनेजर एवीपी लेवल पे जा सकते हो। एवीपी क्या होता है? ग्रेड है, एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट, बहुत अच्छी प्रोफाइल होती है ये। लेकिन अभी भी आप रिलेशनशिप मैनेजर का ही काम कर रहे हो। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब आप डील करोगे बहुत बड़े बड़े क्लाइंट से। यूएचएनआई मतलब अल्ट्रा हाईली नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, इंडस्ट्रियलिस्ट जैसे लोगों से आप डील करने वाले हो। सैलरी कितनी होती है? 1.25 1.5 उससे ज्यादा भी हो सकती है। 1.25 1.5 महीने की सैलरी बता रहा हूं, पैकेज नहीं बता रहा। इन हैंड सैलरी है 1.25 1.5 के आसपास, और उससे ज्यादा भी हो सकती है। अब इसके अलावा क्या होता है? आप वेल्थ रिलेशनशिप मैनेजर भी बनते हो। कहने का मतलब है जब आप यहां पे रिलेशनशिप मैनेजर, डिप्टी मैनेजर ज्वाइन करते हो, इस प्रोग्राम के जरिए जब आप ज्वाइन करते हो दोस्तों, तो आपके पास ये सारी अपॉर्चुनिटीज होती है। ये सब आप आगे जाके बन सकते हो। वेल्थ रिलेशनशिप मैनेजर भी बनोगे। यहां पे क्या होगा? आपको डील करना है कस्टमर के वेल्थ मैनेजमेंट, कस्टमर का वेल्थ मैनेज करना है। कस्टमर, बहुत बड़े बड़े कस्टमर होंगे, बहुत बड़े बड़े कस्टमर होते हैं जो जिनके पास पैसा तो बहुत है और उन्होंने इन्वेस्ट भी अलग अलग जगह पे किया हुआ है, लेकिन उनके पास वो इन्वेस्टमेंट को मैनेज करने का टाइम नहीं है। इसलिए वहां पे वेल्थ मैनेजर्स आते हैं जो उनके पूरे वेल्थ को, पूरे इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करता है। तो यहां पे आपको यहां पे भी सैलरी क्या होती है? 1 लाख के आसपास या 1 लाख से ज्यादा भी हो सकती है। डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे, जिस बैंक में ज्वाइन कर रहे हो उस बैंक के एचआर पॉलिसी और सैलरी नॉर्म्स क्या है। अब इसके अलावा क्या होता है? एनआर रिलेशनशिप मैनेजर, नॉन रेसिडेंशियल रिलेशनशिप मैनेजर भी आप बन सकते हो। आप यहां पे क्या करोगे? नाम से पता चल रहा है, एनआरआई क्लाइंट्स, जो नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस होते हैं, जो वो क्लाइंट्स होते हैं, उनके साथ आप डील कर सकते हो। सैलरी होती है यहां पर भी 50-60 हजार 70 हजार से सैलरी शुरू हो जाती है। 1 लाख और उससे ज्यादा भी सैलरी जा सकती है महीने की। ठीक है, तो ये तो हो गया रिलेशनशिप मैनेजर वाला ग्रोथ स्ट्रक्चर। देखो फिर बता रहा हूं, जो आप रिलेशनशिप मैनेजर का प्रोग्राम करोगे हमसे, उसके बाद क्या क्या स्कोप मिलेगा, मैं पहले वो समझा रहा हूं। राइट, तो रिलेशनशिप मैनेजर वाला ये सारा प्रोफाइल है। इसके अलावा सर और क्या हम ब्रांच मैनेजर बन सकते हैं? तो बिल्कुल, आपका जो फ्यूचर ग्रोथ है अदर प्रोफाइल में, आप ब्रांच सेल्स मैनेजर भी बन सकते हो। क्योंकि आपने एज अ रिलेशनशिप मैनेजर आप क्या करोगे? सेल्स करोगे। आप किसी और प्रोफाइल में आप जाते हो इंटरव्यू देने किसी भी जगह पे, तो वहां पे बोलता है कि आपको सेल्स करना आना चाहिए, तो आप ब्रांच सेल्स मैनेजर भी बन सकते हो। अब बात करते हैं डिप्टी ब्रांच मैनेजर। डिप्टी ब्रांच मैनेजर क्या होता है? जो ब्रांच मैनेजर, एक्चुअल ब्रांच मैनेजर के जस्ट नीचे काम करता है, डिप्टी ब्रांच मैनेजर। तो दोस्तों आप डिप्टी ब्रांच मैनेजर भी बन सकते हो, क्योंकि डिप्टी ब्रांच मैनेजर बहुत सारे बैंक्स में क्या होता है कि इन डीबीएम के लिए, डिप्टी ब्रांच मैनेजर के लिए जो इंटरव्यूज होते हैं बहुत बार, तो उसमें क्लियर लिखा रहता है कि आपने अगर सर्विस में काम किया है, सेल्स में काम किया, क्योंकि सेल्स मैंडेटरी है हर जगह, सेल्स में काम किया, सर्विस में काम किया, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एक बार अगर आप डिप्टी ब्रांच मैनेजर बन जाते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोफाइल होता है वो ब्रांच मैनेजर का ही होता है। तो रिलेशनशिप मैनेजर से डायरेक्ट ब्रांच मैनेजर बनना मुश्किल है। उसके पहले आपको ये वाला जो साइकिल होता है, ये वाला जो पोजीशन होती है, वो पकड़ना पड़ेगा। यानी कि डिप्टी ब्रांच मैनेजर अगर आप बनते हैं, असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर अगर आप बनते हैं, तो ब्रांच मैनेजर का नेक्स्ट जो रहेगा वो ब्रांच मैनेजर ही होता है आपका। या फिर आप ब्रांच सेल्स मैनेजर भी बन सकते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, एक ब्रांच में जो हेड होता है वो ब्रांच हेड होता है। उसके बाद आता है आपका क्लस्टर हेड, जो कई सारे ब्रांचेस को देखेगा। क्लस्टर हेड के बाद आता है जनरली सर्कल हेड, जो कई सारे क्लस्टर्स को देखता है, वो सर्कल हेड होता है। सर्कल हेड के बाद आता है रीजनल हेड, जो एक पूरे रीजन को देखेगा। हो सकता है वो पूरा बिहार देखे, हो सकता है वो सिर्फ ज्यादा ब्रांचेस है तो वो सिर्फ यूपी का सिर्फ लखनऊ देखे। तो इस तरह के होते हैं रीजनल हेड्स। उसके बाद आते हैं बिजनेस हेड। तो ऐसे ग्रो करते हैं बैंकिंग इंडस्ट्री में, और ये सारा बहुत क्रिस्टल क्लियर मैंने आपको बताया है। एक्सिस बैंक, हमारा पीबीआरएम का बैच यहां पे स्टार्ट हुआ है दोस्तों, एंड दिस इज लाइक ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल, जो कि यहां पे स्ट्रगल कर रहे हैं जॉब को ढूंढने के लिए। ठीक है, चलो एक एक करके मैं बताऊंगा। बहुत सारे क्लैरिटी तो आ गई होगी कि हाँ भाई, रिलेशनशिप मैनेजर अगर ये प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं, रिलेशनशिप मैनेजर बनते हैं, तो आगे क्या स्कोप रहेगा, ये क्लैरिटी मिल गई होगी। अब मैं समझाऊंगा
कि आपको कैसे कैसे क्या क्या एग्जैक्टली चीजें होनी है, राइट। तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है। उसके बाद यहां पे आपको एक टेस्ट होता है ऑनलाइन, यहाँ पे प्रॉक्टर टेस्ट होता है जिसमें आपके बेसिक इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, कम्युनिकेशन, ये सब क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड। देन जब आप ये क्लियर करते हैं उसके बाद आपका करियर 24/7 की तरफ से एक पहला इंटरव्यू होता है जो हमारी टीम, हमारे जो टॉप जो हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, वो लेते हैं इंक्लूडिंग मी। तो हम आपका इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू में अगर आप क्लियर करते हैं ये वाले, तो ये वाला जब भी क्लियर होता है तो उस क्लियर होने के 20-25 दिन 30 दिन के बाद आपका एक्सिस बैंक का इंटरव्यू होता है दोस्तों। एक्सिस बैंक का इंटरव्यू होता है, राइट। तो एक्सिस बैंक के जो रीजनल हेड्स हैं, जो बिजनेस हेड्स या सर्कल हेड्स जो भी होते हैं, वो आपका इंटरव्यू लेते हैं। वो अगर आप क्लियर करते हैं तो आपको यहां पे प्रोविजनल ऑफर लेटर मिल जाता है, यानी आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो सकती है। इसके बाद आपको एनरोलमेंट करना होता है, पेमेंट प्रोसेस आता है। लेकिन चलो इसके पहले कुछ भी आगे बढ़ूं, मैं बताना चाहूंगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं कि अरे बकवास नौकरी होती है, वाहियात होती है, जिंदगी बर्बाद है। तो दोस्त मैंने पहले ही कहा है कि अगर आप बैंक में आना चाहते हो, सेल्स कर सकते हो या सेल्स सीख सकते हो या सेल्स से कोई प्रॉब्लम नहीं तो ही आना, राइट। अगर आप ज्वाइन करते हो और आपने बैंक में ज्वाइन किया, उसके बाद आप सेल्स, आपका काम है, सेल्स नहीं कर रहे, तो आपको तो डांट पड़ेगी ही पड़ेगी। समझिए इस चीज को, यही रियलिटी है। अगर बैंक में कोई भी इंसान काम करता है, ब्रांच बैंकिंग में, उसको सेल्स करना ही करना है। मैं आपसे तहे दिल से निवेदन करता हूं कि अगर आपको कोई समस्या है तो आप ये वीडियो छोड़ सकते हैं। आप बैंकिंग में जाने का प्लान भी ड्रॉप कर सकते हैं। कोई और इंडस्ट्रीज है, मेरे और भी वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं कोई और इंडस्ट्रीज, राइट। लेकिन अगर बैंक में आना है तो सेल्स सीखना ही सीखना है, ये बात याद रखिएगा। और आप बोलते हो ना, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं अरे जिंदगी बर्बाद हो जाती है, परेशान कर देते हैं। तो बेटा आप किसी भी जगह जाओगे, किसी भी नौकरी करोगे, कोई भी वर्टिकल प्रोफाइल में काम करोगे, काम तो हर जगह करना है। प्रेशर हर जगह होगा, काम हर जगह होगा, टारगेट्स हर जगह होंगे, करना सब कुछ वहीं पर है। तो आप इतना ज्यादा अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो तो उनके लिए ये वीडियोस है, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर आपको अच्छी जॉब मिल रही है, आप पकड़ लीजिए। आपको जरूरत भी नहीं है ऐसे गाइडेंस की और ऐसे वीडियोस की। मैं आपको यही सजेस्ट करता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए। बहुत सारे लोग हैं जिनको एक्चुअली में बस नौकरी मिल भर जाए, राइट। तो वो प्रूफ कर सकते हैं अपने आप को। और दूसरी बात बताऊंगा इसके बाद, ठीक है, बहुत सारी चीजें मैं बताने वाला हूं। टोटल आपका जो यहां पे इन्वेस्टमेंट पड़ता है 2,65,500 रुपए टोटल इन्वेस्टमेंट पड़ता है। जब आप ऑफर लेटर आपको मिलता है इंटरव्यू क्लियर करने के बाद, तब आपको ये एनरोलमेंट प्रोसेस करना होता है। 29,500 रुपीज जो है ये आपका एनरोलमेंट फीस होता है, 29,500 रुपए, राइट। ये अगर आपने पे कर दिया उसके बाद आपका पूरा ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। बाकी जो फीस रहता है 29,500 के बाद जो भी आपका फीस बचेगा दोस्तों, वो जो फीस होगा, उसका जो इन्वेस्टमेंट है, वो प्रॉपर आपको बैंक की तरफ से लोन मिल जाता है, ठीक है। बैंक की तरफ से बैंक आपको लोन दे देगा और आपकी जो लोन की ईएमआई है वो स्टार्ट होती है 15 महीने बाद। मतलब 12 महीने की ट्रेनिंग चलेगी, 3 महीने की आपकी पोस्टिंग हो जाएगी ऑलरेडी। तो 15 महीने कंप्लीट होने के बाद 16वें महीने से आपकी ईएमआई स्टार्ट होती है, जो कि आपकी सैलरी से कट होती है। बाकी जो 15 महीने होते हैं ना, वहां पे आपको सिर्फ इंटरेस्ट मैनेज करना होता है, इंटरेस्ट बेयर करना होता है, राइट, बस। बाकी पूरा आपकी सैलरी से कटता रहेगा। लेकिन इसमें भी सैलरी मिलेगी, मैं बताऊंगा, उसमें भी मैं आता हूं अभी, कैसे कैसे क्या क्या चीजें होंगी ये भी समझ लेते हैं। तो दोस्तों 12 महीने की ट्रेनिंग देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले आपको यहां पे 12 महीने की ट्रेनिंग को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला 2 महीना जो होता है वो ऑनलाइन ट्रेनिंग होगी, क्योंकि जो लोग यहां पे काम कर रहे हैं, जो वर्किंग है, उनके लिए है। हाँ, एक चीज तो मैं माफी चाहूंगा, मैं बताना भूल गया। आप सुन रहे होगे, देख रहे होगे, मैंने पहले ही यहां चीज कहा था यार, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। मुझे पहले बोलना चाहिए था, जो मैंने स्किप कर दिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। ग्रेजुएशन आपका 50% मिनिमम होना चाहिए, 10वीं में, 12वीं में और ग्रेजुएशन में 50-50-50% ईच होना चाहिए मिनिमम, राइट। अगर ये है तो आप एलिजिबल हो, नंबर 1। और आपकी जो पढ़ाई है वो डिस्टेंस से बिल्कुल भी ना हो, राइट। रेगुलर कॉलेज से पढ़ाई होनी चाहिए तो आप एलिजिबल हैं। तीसरा जो आपका है 21 साल से 28 साल की आपकी उम्र होनी चाहिए। चौथा, 6 महीने का कहीं भी, मिनिमम 6 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कहीं भी काम किया है आपने, 6 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और वो जो एक्सपीरियंस आपने कहीं भी काम किया है, चाहे सेल्स में किया है, नॉन सेल्स में किया है, बीपीओ में किया है, टीचिंग करी है, कुछ भी करा है आपने, लेकिन आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आपने काम किया है।
आपके पास प्रूफ के लिए बैंक क्या मांगता है? सैलरी स्लिप। आपके पास सैलरी स्लिप होना चाहिए। सैलरी स्लिप आप प्रेजेंट करिए, डेफिनेटली अच्छा होगा, राइट। अगर आप सैलरी स्लिप प्रेजेंट नहीं भी कर सकते तो उसके कुछ सोल्यूशन है, लेकिन मेन सैलरी स्लिप होता है सबसे पहले, ठीक है। अब मैं बात करता हूं, 12 महीने को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले 2 महीने आपकी ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है, उसके बाद 2 महीने जो होते हैं, यानी कि तीसरे महीना और चौथा महीना, तीसरा महीना और चौथा महीना आपको पुणे लोकेशन जाना होगा। पुणे में जाके वहां पे ट्रेनिंग करनी होगी, लेकिन रहना खाना सब कुछ कंपनी की तरफ से मिलेगा, आपको कुछ भी नहीं करना। प्लस 15,000 रुपए आपको स्टाइफंड भी मिलता है, राइट। पुणे में जाके आप प्रॉपर वहां पे ट्रेनिंग करते हैं, वहां पे जो हमारे बैंकिंग एक्सपर्ट्स हैं उनसे आप सीखते हैं पूरी ट्रेनिंग, पूरी बैंकिंग, और वहां पे 15,000 रुपए हर महीने आपको मिलेगा तीसरे और चौथे महीने, ठीक है। तो ये हो गया तीसरे और चौथे महीने। उसके बाद आपका पांचवा और छठा महीना, यानी कि 5th मंथ और 6th मंथ आपकी इंटर्नशिप चलती है। 5वें महीने से आपकी इंटर्नशिप शुरू हो जाएगी। 4 महीने आपने ट्रेनिंग ले लिया, 5वें महीने से इंटर्नशिप है। अब इंटर्नशिप का मतलब समझना, ये फर्स्ट बैच में कुछ कंफ्यूजन हो गया था बच्चों को कि बच्चों को लगा कि यहां सिखाया जाएगा, बैठा के पढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों, आपको सेल्स आप करने जा रहे हो। आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, कोई चीज यहां पे छुपी नहीं है दोस्त, ट्रांसपेरेंट है। स्टार्टिंग से बताया गया है ना कि आपको सेल्स करना है। ये अगर हम बताए होते कि नहीं यार सेल्स तो करना ही नहीं है, तो चीजें छुपाई होती। क्लियर है, सेल्स करना ही करना है। दूसरी चीज ये भी क्लियर है कि पोस्टिंग्स कहीं भी हो सकती है, डिपेंड करता है बैंक की अवेलेबिलिटी के ऊपर। कहीं भी पोस्टिंग्स हो सकती है। आप यूपी में हो, बिहार में हो, आप कहीं भी हो, किसी भी शहर में पोस्टिंग हो सकती है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। इवन अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हो, सरकारी बैंक या सरकारी नौकरी लगती है, वहां भी तो पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है। तो पोस्टिंग को लेकर इतना डरना क्यों? सैलरी भी आपको ठीक ठाक मिल रही है, 40,000 सैलरी होगी मिनिमम, 40,000 इन हैंड जब आप प्रॉपर ज्वाइन करते हो। इंटर्नशिप जब आप ज्वाइन करोगे ना, 40,000 पूरी सैलरी मिलना शुरू हो जाएगी। तो इंटर्नशिप में आपको क्या होगा, पहले दिन आपका जो भी इंट्रोडक्शन वगैरह होगा आपको पहले दिन से या दूसरे दिन से ही आपको प्रॉपर पोर्टफोलियो दे दिया जाएगा कि भाई ये पोर्टफोलियो इतने करोड़ का, इतने करोड़ का या इतने लाख का पोर्टफोलियो है, आपको पूरा सेल करना है, आपको पूरा प्रॉपर उसमें काम करना शुरू करना है। तो आपको पहले दिन से ही काम करना शुरू करना पड़ेगा। अगर आपको यह लगता है कि नहीं सर अभी तो मैं इंटर्नशिप में हूं, 2 महीना तो मैं सीखूंगा, आप 4 महीना जो ट्रेनिंग ले रहे हो ना स्टार्टिंग में, वो सीखने का है। अब ये जो इंटर्नशिप स्टार्ट करोगे 5वें महीने से, यहां पे आपको पहले दिन से ही आपको मशक्कत करना पड़ेगा। हाँ, ये बात अलग है कि आपको कोई ऐसा वार्निंग या टॉर्चर बहुत ज्यादा ऐसा नहीं होगा। देखो यार, बिजनेस तो जनरेट करना ही पड़ेगा, राइट, ये रियलिटी है, राइट। और अगर आप बस ये है, डिपेंड करता है आपके ओवरऑल अप्रोच पे, आपकी स्ट्रैटेजी पे। मैं ये भी नहीं कह रहा कि आपको बहुत डांट फटकार पड़ेगी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा क्योंकि आप न्यू हो, लेकिन हाँ, थोड़ी सी चीजें आपको भी अपनी तरफ से बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। चलिए आगे बात करते हैं। 5वां 6ठा महीना हो गया। जब 7वें महीने से लेके 12वें महीने तक आपका चलेगा ऑन जॉब ट्रेनिंग, OJT होगा, राइट। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, अगर आपने कहीं ना कहीं काम किया है तो आपको पता होगा यार, इंटर्नशिप में भी प्रॉपर काम कराया जाता है। ऑन जॉब ट्रेनिंग एक नॉर्मल जॉब की तरह होती है, बस उसमें कुछ प्रिविलेजेस नहीं मिलते, यही डिफरेंस होता है। ऐसा नहीं होता कि आपको ट्रेनिंग बैठा के आपको कॉपी पेन में लिखाया जा रहा है। आप बिजनेस जनरेट करने जा रहे हो, और बिजनेस जनरेट करने का तरीका आप कभी भी क्लासरूम में बैठ के नहीं कर सकते। सेल्स के लिए मैदान में उतरना पड़ेगा, ये रियलिटी है, समझिए यार। 16 साल का एक्सपीरियंस है इन सब चीजों में, आप समझिए इस चीज को, नेगेटिव मत लीजिए। अब आप मुझे, अगर आप नेगेटिव ले रहे हो ना, तो मुझे आप बताइए कि आपके पास क्या कोई और ऑप्शन है जहां पे आपको 40,000 रुपए मिल जाए, प्लस आपको इतनी अच्छी प्रोफाइल मिले जहां पे आप लाइक एफ्लुएंट कस्टमर से डील करेंगे? क्या आपको कोई प्रोफाइल ऐसी लगती है? नहीं मिलेगी दोस्तों, आप समझिए, नहीं मिलेगी। मैंने पहली कहा है, 3 साल से 6 साल लगते हैं एक डिप्टी मैनेजर बनने में, राइट। अगर आपको मिल रहा है तो इसको पॉजिटिवली करिए। इस क्या गारंटी है कि इसके अलावा कहीं और जाएंगे तो वहां पे ऐसी चीज नहीं होगी, वहां पे हो सकता है उससे भी खराब हो। तो जो भी चीज है उसको पॉजिटिवली एक्सेप्ट करिए, मैं यही चाहता हूं, राइट। तो यहां पे आपको सैलरी 40,000 पूरी मिलेगी 5 महीने से लेकर 12 महीने तक। तो इस पूरे 12 महीने की ट्रेनिंग में आप 3.5 लाख रुपए कमा रहे हो, और आपका इन्वेस्टमेंट 2,65,000 का है। तो ओवरऑल एक अच्छा मौका है। मैं चाहता हूं कि आप लोग फॉर्म जरूर भरिए, फॉर्म नीचे दिया हुआ है, जरूर भरिए दोस्तों, ताकि एक अच्छी उड़ान और अच्छी करियर की शुरुआत कर सकें। और बस और तो कुछ मुझे ऐसा सच नहीं बोलना, मैं कुछ आपको ना अपने इस PPTs में दिखाना चाहूंगा। बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए, इसमें मैं और भी चीज़ें दिखाता हूँ। आप ये देखो, हमारे ट्रेनिंग बैचेस के जो ये स्टूडेंट्स हैं, ये कैंडिडेट्स हैं जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, ये वर्चुअल ट्रेनिंग चल रही है जो स्टार्टिंग के 2 महीने चलेगी। उसके बाद आपका ये
शी इज़ अ फैकल्टी, शी ऑल्सो द लाइक फैकल्टी हैं हमारी, टॉप फैकल्टी। और ये तृप्ति जो है, तृप्ति मैम, ये एक्सिस बैंक की हैं, सीनियर ऑफिशियल। देन आप यार बहुत सारे ऐसे मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ। विपुल गोयल, ये भी एक्सिस बैंक के टॉप ऑफिशियल्स में से एक हैं। देन वी हैव ओके। नाउ ये जो हमारी ट्रेनिंग होती है ना, ये ट्रेनिंग का सबसे बड़ा रिजल्ट पता है क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको ग्रूमिंग नहीं पता, कपड़े वगैरह कैसे पहने नहीं पता, जिन्होंने कभी फॉर्मल्स नहीं पहना, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा बड़ा एक बदलाव का पहल होता है दोस्तों। ठीक है, तो क्योंकि बैंक में आपको बहुत अच्छे से कपड़े वपड़े पहनने आने चाहिए। अब आपको मैं दिखाता हूँ ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ इन बच्चों का। अब आप ये देखो, ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ये है ट्रांसफॉर्मेशन। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने, ये हमारे बैचेस के बच्चे हैं जिन्होंने, जिनके अंदर काफ़ी बदलाव आया। आप ये देख रहे हो, गेटअप देखो इनका यार, प्रॉपर गेटअप। और यही गेटअप होता है जो एक्चुअल एक बैंक में यूज होता है, बैंक में अप्लाई होता है। ये गेटअप है हमारे प्रॉपर। ये हमारे बच्चे हैं जो हमारे कई सारे बैचेस हैं दोस्तों। तो हमारे 5 बैचेस कंप्लीट ट्रेनिंग चल रही है बैचेस में, सारे बैचेस में बच्चों की ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहा हूं मैं सिर्फ। मैंने नोटिस किया है बच्चों के अंदर कहाँ कहाँ नौकरी करते हैं, लेकिन वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ पाता। ये क्लासरूम ट्रेनिंग है, पुणे लोकेशन के लिए है। पुणे लोकेशन में आपको ऐसा कुछ ये क्लासरूम ट्रेनिंग चलेगी, राइट? क्योंकि आपको जो सीखना है 4 महीने इज इनफ। 4 महीने में सब कुछ सीख जाइए, यही मैं कहूँगा, राइट? उसके बाद डायरेक्ट मौका आएगा कि उसके बाद डायरेक्ट मैदान में आपको उतरना है और अब स्टार्ट करना है काम करना। तो ये हमारे कुछ फैकल्टीज़ हैं, कुछ अच्छे टॉप, ये हमारे ये सब टॉप बैच के टॉप कैंडिडेट्स हैं जो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं ये, राइट? सो आप देख सकते हो यार, ये सारी चीज़ें हैं। सो दिस इज समथिंग व्हाट रियली वांटेड टू टेल यू गाइज। बहुत। और ये है इनका फेयरवेल जब हुआ था, ये फर्स्ट बैच के स्टूडेंट्स हैं, जब इनका फेयरवेल हुआ था, जब इनका ये पुणे लोकेशन के लिए जब इनका कंप्लीट हुआ था, तब ये सारी चीज़ें हुई थी, राइट? सो व्हाट यू विल गेट आफ्टर कंप्लीटिंग 12 मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग, क्या मिलेगा आपको? ग्रेड मिलेगा, डिप्टी मैनेजर का प्रोफाइल मिलेगा, रिलेशनशिप मैनेजर का, वो भी प्रायोरिटी बैंकिंग में। मैं अभी पीबी मैंने समझाया नहीं, मैं बताऊंगा। पीबी का मतलब होता है ना दोस्तों, पीबी मतलब प्रायोरिटी बैंकिंग। इसका मतलब होता है कि एक ऐसा सेगमेंट होता है, ये सेगमेंट है बेसिकली, जहां पे कुछ प्रायोरिटी कस्टमर होते हैं, प्रायोरिटाइज कस्टमर होते हैं। उनकी जो अगर मैं सैलरी या इनकम की बात करूं, वो महीने का अगर मैं एनुअली बात करूं, 15 लाख पर एनम से लेके 50 लाख पर एनम वाले जो लोग होते हैं, चाहे वो सैलरीड हो या बिजनेसमैन हो, राइट? वो जो कैटेगरी के जो कस्टमर्स होते हैं, वो आपके प्रायोरिटी कस्टमर कहलाते हैं। ठीक है, इनके जो प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं, रहेगा वही सेम प्रोडक्ट, सेविंग अकाउंट ही रहेगा, क्या क्रेडिट कार्ड रहेगा, लोन रहेगा, करंट अकाउंट रहेगा, एफडीआरडी रहेगा, लेकिन इसमें फीचर्स बहुत सारे होते हैं, बेनिफिट्स बहुत सारे होते हैं, एक एडवांस लेवल के ये प्रोडक्ट्स होते हैं। तो ये प्रायोरिटी कस्टमर से डील करना होता है। इस प्रोग्राम में जो आप ट्रेनिंग लोगे, ट्रेनिंग के बाद जो आप रिलेशनशिप मैनेजर बनोगे, तो आपको इस तरह की प्रायोरिटी कस्टमर से डील करना होता है। तो आपको प्रोफाइल मिलती है रिलेशनशिप मैनेजर, आपको ग्रेड मिलता है डिप्टी मैनेजर, फुल टाइम जॉब मिलती है एक्सिस बैंक के साथ, सैलरी होती 40 से 45 हज़ार, और आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मिलता है आपका रिलेशनशिप मैनेजमेंट में। बस यही चाहूंगा कि जो लोग एलिजिबल हैं, फिर से बताऊंगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। 21 साल से 28 साल की उम्र होनी चाहिए, आपकी ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% के साथ मिनिमम, वो भी फुल टाइम कॉलेज से, और आपका जो आपके पास 6 महीने का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी वर्टिकल किसी भी फील्ड में, 6 महीने, और वो भी आपके पास प्रूफ होना चाहिए सैलरी स्लिप के साथ। और 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन में 50% मिनिमम होना चाहिए, अलग अलग, एक साथ मिला के नहीं, अलग अलग। ठीक है दोस्तों, तो बस यही कहूंगा, कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी कंसर्न हो, कोई भी दुख हो यार, तुम्हें लगता है कि नहीं बैंक में सब बर्बाद होता है, सब बेकार होता है, सब ये होता है, उस केस में भी आप मुझसे कनेक्ट करो। मैं यहाँ पे आया हूँ सिर्फ और सिर्फ करियर गाइडेंस देने के लिए। मेरा सेशन चलता रहता है, प्रोबेबली आप देख सकते हो 14 नवंबर को भी मैं एक सेशन लेने वाला हूँ करियर गाइडेंस का। तो आइए जुड़िए, और कोई भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को डिस्कस करिए, क्योंकि बात करने से बात बनती है। अपने स्किल्स पे काम करते रहिए, और अगर आप एलिजिबल हैं, लगता है कि आप कहीं स्टक हैं, फंसे हैं, तो ज़रूर इस फॉर्म को भरिए, राइट? अपना ख्याल रखिए, अपने स्किल्स पे काम करते रहिए, और बस यही कहूँगा कि कनेक्ट करिए मुझसे। टेलीग्राम का ग्रुप दिया है, ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक्डइन प्रोफाइल है मेरा, वहाँ पे मुझे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। बस ज्वाइन करिए, जुड़िए मुझसे, ताकि आपको करियर गाइडेंस का बेटर मैं सोल्यूशन दे पाऊँ। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, ऑल द बेस्ट एवरीवन, एंड गॉड ब्लेस यू।